गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक। आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। If you want the best of my heart, you just gotta see the good in me. 'Cause I could be the rain. फर्स्ट क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। ए एवरेज प्रॉफिट, बी सुपर प्रॉफिट, सी गुडविल एंड डी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, इनमें से कोई एक ऑप्शंस यहाँ पर आएगी। तो सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट, मतलब कि कोई बिजनेस जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले रहा है तो उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट, यानी कि कोई बिजनेस अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले रहा है तो वो नॉर्मल प्रॉफिट भी ले रहा है और एक्स्ट्रा वो कमा रहा है, तो उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। तो वो हो गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को हम एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सेकंड है परचेज्ड गुडविल सोन इन ब्लैंक्स। परचेज्ड गुडविल कहाँ पर शो की जाएगी? इन एडजस्टमेंट, इन बैलेंस शीट, इन P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नन। तो परचेज्ड गुडविल कहाँ पर शो की जाएगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इन बैलेंस शीट। परचेज्ड गुडविल को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, जबकि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती हैं उनको हम एडजस्टमेंट में दिखाते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज्ड गुडविल इज नॉट, परचेज्ड गुडविल नहीं है। ऑप्शंस हैं फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स एंड सोन इन द बैलेंस शीट। तो परचेज्ड गुडविल देखो फिक्स्ड एसेट्स भी है, इनटेंजिबल एसेट्स भी है और उसको बैलेंस शीट में भी शो करते हैं। अब नॉट, ये नहीं है। क्या नहीं है परचेज्ड गुडविल? एक फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। तो इट मीन्स की करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है गुडविल इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ ब्लैंक्स। गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू है सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट का, नॉर्मल प्रॉफिट का एंड बोथ एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट का। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शंस ए है सुपर प्रॉफिट, यानी कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कोई फर्म या कोई बिजनेस अर्न कर रहा है वही तो उसकी गुडविल है। नॉर्मल प्रॉफिट तो सारे ही मार्केट में ले लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कोई फर्म विद द सेम इन्वेस्टमेंट किसी मार्केट में उठा रहा है, तो इट मीन्स कि वो एक्सेस प्रॉफिट क्यों आ रहा है? वो आ रहा है गुडविल के कारण। तो अगर हम सुपर प्रॉफिट को मनी वैल्यू में कन्वर्ट कर दें तो वो उसकी गुडविल होगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा गुडविल इज ए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ऑप्शन इसकी सही वाली होगी सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट है उसको उसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। सुपर प्रॉफिट, गुडविल, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर गुडविल है, ठीक है। यानी कि जो प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, अगर उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू अगर हम निकालें और उसमें से जितनी भी अपनी बिजनेस की एसेट्स हैं उसको माइनस कर दें, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है अपने पास वो ड्यू टू गुडविल आएगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज गुडविल। सिक्स्थ है टू एश्योर सम गुडविल एवरेज प्रॉफिट शुड बी। तो अगर हमें एश्योर करना है कि फर्म की या बिजनेस की कोई गुडविल है तो एवरेज प्रॉफिट हमेशा होना चाहिए क्या? लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, मोर देन गुडविल, इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मीन्स कि एक्चुअल प्रॉफिट जब किसी फर्म का, किसी बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होगा तभी उस फर्म की या बिजनेस की गुडविल होगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी होगी। जब एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो वहाँ पर गुडविल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेवंथ, ड्यू टू विच फैक्टर अ वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस एंजॉय इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है और वो लगातार अपना प्रॉफिट क्या इंक्रीज करता जा रहा है, तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, गुड सर्विस, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, लोकेशन ऑफ द बिजनेस। तो ये सभी हमें सही लग रहे हैं, लेकिन
क्योंकि मैनेजमेंट काफ़ी एफिशिएंट है और सारी चीज़ों को सही ढंग से वो मैनेज कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है उस एस्टेब्लिश्ड बिजनेस जो भी यहाँ पर दिया गया है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल इज डिफाइंड। तो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गुडविल को डिफाइन किया गया है? 24, 26, 22, 20। तो AS 26 में गुडविल को डिफाइन किया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन होगी बी। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इज, ऑप्शंस हैं कैपिटल इम्प्लॉयड, इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल एंड एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, कोई बिजनेस अर्न कर रहा है, उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू किसके बराबर होगी? गुडविल के बराबर होगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन। गुडविल को अकाउंटिंग बुक्स में तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो सेल्फ जनरेटेड होगी, मनी एंड मनी इज वर्थ पेड फॉर इट, पार्टनर्स एडमिट किया जा रहा होगा कोई, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होगा। तो इन चारों ऑप्शंस में गुडविल को तभी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है जब वो मनी एंड मनी इज वर्थ के इक्वल होगी, मतलब कि उसको हम मनी में कन्वर्ट कर पाएँ, तब भी अकॉर्डिंग टू AS या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग है ये। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If actual profit is less than the normal profit of the business, it shows पॉजिटिव सुपर प्रॉफिट, नो गुडविल, गुडविल नन। यानी कि अगर एक्चुअल प्रॉफिट जो एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट से भी कम है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो एक्चुअल प्रॉफिट मान लो किसी फर्म का 9,000 रुपीज़ है, ठीक है, और जो नॉर्मली अर्न किया जा सकता है उस मार्केट में वो है 10,000 रुपीज़। तो अगर कोई फर्म या कोई बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं ले पा रही है, तो और यहाँ पर इस एग्जांपल में हमने 9,000 लिया, तो यानी कि वो नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं ले पा रही है बल्कि 1,000 कम अर्न कर रही है, तो इट मीन्स कि उस फर्म का, उस बिजनेस का कोई भी गुडविल नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा no goodwill. If actual profit is less than the normal profit of the business, it shows no goodwill. It means कि उस बिजनेस की कोई भी गुडविल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल इज यूज्ड व्हेन। अब कैपिटलाइजेशन मेथड कब यूज़ किया जाएगा? हमने सुपर प्रॉफिट मेथड किया था, हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने डिस्कस किया था, और एक कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल को कैलकुलेट करने का हमने डिस्कस किया था। तो हम कैपिटलाइजेशन मेथड कब यूज़ करते हैं? व्हेन ऑप्शंस हैं सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट, व्हेन बिजनेस सोल्ड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज नॉट गिवन, एंड नन। तो सही ऑप्शन होगी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज नॉट गिवन। अगर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं गिवन है तो हमें कैपिटलाइजेशन मेथड यूज़ करना होता है, अदरवाइज तो हम एवरेज मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करते हैं। आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।